एक समय था जब मुंबई के क्रिकेट के मैदानों में दो बच्चों का बहुत बड़ा नाम था, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। लगभग एक ही उम्र के ये दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्रिकेट खेलते थे। इवन कहते थे कि विनोद कांबली का टैलेंट सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा था। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ, आज हम सब जानते हैं। जहां सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, सब जगह उनकी बात होती है कि किस तरह की वो शानदार बैटिंग करते थे। वहीं विनोद कांबली को ज्यादातर लोग तो भूल ही चुके हैं, वो याद भी नहीं रखते कि विनोद कांबली नाम का कोई क्रिकेटर भी था। ऐसा क्यों हुआ? जब दोनों के पास बराबर टैलेंट था, दोनों के पास बराबर दिमाग था, तो ऐसा क्या हुआ कि एक सफलता की सारी ऊंचाई लांघ के सबसे ऊपर पहुंच गया और दूसरा गुमनामी में कहीं खो गया। ये सारा जो गेम है वो माइंड का गेम है। कैसे एक ने अपने माइंड को अपने काबू में रख के सफलता की तरफ आगे बढ़ता गया और दूसरा माइंड के इस गेम में फंस कर रह गया, जिसका नाम है प्रोक्रास्टिनेशन। और आज का ये वीडियो इसी के बारे में है। ये प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, हमारा माइंड ये प्रोक्रास्टिनेशन का गेम जिसे बार बार टालना कहते हैं हम, वो बार बार टालने की आदत क्यों अपना माइंड पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हम उतना सफल नहीं हो पाते जितना हम चाहते हैं। इसी के बारे में बात करेंगे। न्यूरोसाइंटिफिक बेसिस क्या है प्रोक्रास्टिनेशन का, अगर प्रोक्रास्टिनेशन ज्यादा है आपके दिमाग में तो वो किस तरह से आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, और लास्ट में मैं बताऊंगा वो 5 हैक्स जिससे हम प्रोक्रास्टिनेशन को पूरी तरह से अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन के न्यूरोसाइंटिफिक बेसिस को जानने से पहले थोड़ा सा ह्यूमन ब्रेन को जान लेते हैं। ह्यूमंस एक जानवरों की जो दूसरी स्पीशीज है उनकी तरह ह्यूमन की स्पीशीज है, लेकिन क्यों ह्यूमन दूसरे जानवरों के मुकाबले बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, बहुत ज्यादा अलग हो गया है, एक सोशल एनिमल बन गया है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ह्यूमंस का जो ब्रेन है वो दूसरे जानवरों के जो ब्रेन है उसके मुकाबले अलग तरीके से डेवलप हुआ है। क्या है ये डेवलपमेंट? न्यूरो डेवलपमेंटली क्या डिफरेंस है ह्यूमंस और दूसरे स्पीशीज में? यहाँ पे ब्रेन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जानना जरूरी है। पहला पार्ट है लिम्बिक सिस्टम और दूसरा पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या फिर नियोकॉर्टेक्स भी जिसे कहते हैं। दोनों पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। आइए जानते हैं क्या है इनके फंक्शंस। लिम्बिक सिस्टम, जिसको पुराना ब्रेन भी कहते हैं, ये लिम्बिक सिस्टम हमारे इमोशन से रिलेटेड है, फियर और एंजाइटी से रिलेटेड है। हमें एक बेसिक इंस्टिंक्ट जो ह्यूमंस की या एनिमल्स की होती है कि फ्लाइट करना है या फाइट करना है। अगर कोई मुश्किल परिस्थिति आ गई है तो उससे लड़ना है या फिर भाग जाना है वहां से अपनी जान बचाने के लिए। तो ये जो बेसिक लिम्बिक सिस्टम है, बेसिक इंस्टिंक्ट है, ये शुरू से सभी जानवरों में है, ह्यूमंस में भी है और एनिमल्स में भी है। लेकिन टाइम के साथ साथ लिम्बिक सिस्टम कमजोर पड़ जाता है ह्यूमंस में और जानवरों में वो वैसा का वैसा ही रहता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही इंसानों और जानवरों का सबसे मुख्य अंतर है। क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको सोचने की शक्ति देता है, आपको प्लानिंग करने की शक्ति देता है, आपको लॉजिकल थिंकिंग समझाता है, आपको जो प्लान आपने बनाया है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये सारी चीजें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करके देता है। और क्योंकि ह्यूमंस में ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा डेवलप है, इसीलिए वो दूसरे जानवरों से अलग है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल चलता है और लिम्बिक सिस्टम भावनाओं पे चलता है। इसीलिए जब कोई भी मुश्किल काम आता है या कोई भी काम हमें करने के लिए पूरी तरह से तैयारी करनी होती है, उस समय कई बार लिम्बिक सिस्टम हावी हो जाता है और वो कहता है कि छोड़ो यार, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद ये काम कर लेते हैं। लेकिन वहीं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से याद दिलाता है कि नहीं, ये काम जरूरी है, हमें करना है, पूरे तन मन धन से इस पे लगना है और इसको सक्सेसफुल कराना है। जब ये दोनों का आपस में क्लैश चलता है, उसके बेसिस पे ही इंसान अपने डिसीजंस लेता है। शॉर्ट में समझाऊं तो दिल और दिमाग का खेल है। हमने पॉपुलर कल्चर में, हमारे सिनेमा में इसे दिल और दिमाग का नाम दे दिया गया है, जहाँ पे दिल हमारी भावना से रिलेटेड है, जो कि असल में लिम्बिक सिस्टम है, ब्रेन का जो पार्ट जिसके बारे में मैंने बताया, और जो दिमाग है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो सारे लॉजिकल फैसले लेता है। तो जब प्रोक्रास्टिनेशन की बात आती है तो वहां पे लिम्बिक सिस्टम हावी हो जाता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे, और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक प्लानिंग के साथ कुछ अच्छा काम करने जा रहा है, वहां पे लिम्बिक सिस्टम उस पे हावी हो जाता है और वो काम को टालने की कोशिश करता है। तो हमारा ब्रेन इसी लूप में फंस जाता है और जो काम हमें करना है जरूरी, वो हम टालते रहते हैं। आइए जानते हैं ह्यूमन ब्रेन्स की और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से प्रोक्रास्टिनेशन हमारे जीवन में आ जाता है और बहुत मुश्किल होती है इसे हटाने में। नंबर 1, फियर ऑफ फेलियर। बहुत ज्यादा अगर किसी काम के बारे में हम सोचने लग जाते हैं तो वहां पे ये भी सोच आ जाती है कि जो काम हम करने जा रहे हैं कहीं पे उसमें फेल हो गए तो क्या होगा, सब लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सक्सेस नहीं मिलेगी तो हम लो फील करेंगे। इस तरह की फियर ऑफ फेलियर की चीजें आपको वो काम करने से रोकती है और इसी तरह से आप प्रोक्रास्टिनेशन करके उस काम को
टालने की तरफ सोचने लगते हैं। तो फियर ऑफ फेलियर ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है हमारे ह्यूमन ब्रेन का, जो प्रोक्रास्टिनेशन को जन्म देता है। इसके बाद आता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है आजकल। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है तुरंत हमारे ब्रेन को ऐसा स्टिमुलेशन मिलना जिससे वो काम टालने की प्रवृत्ति को ज्यादा बढ़ाता है। जैसा इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करना, थोड़ा सा हमें समय मिला नहीं कि हम अपना मोबाइल फोन खोल लेते हैं और वहां पे रील्स देखने लगते हैं, और कब 2 मिनट के लिए खोली हुई जो रील्स है वो कब 1 घंटे में तब्दील हो जाता है समय, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ये डोपामिन रिलीज से होता है और ये एडिक्टिंग होता है, ये हैबिट फॉर्मिंग होता है, हमें इसकी आदत लग जाती है। इसीलिए आपने भी देखा होगा और रियलाइज किया होगा अपनी लाइफ में भी और आसपास अपने फ्रेंड्स में भी देखा होगा कि कई बार किसी को आदत लग जाती है रील्स देखने की, तो वो बहुत मुश्किल होता है छुड़ाना, और वो बहुत ज्यादा समय अपना उन रील्स को देखने में लगा देते हैं या फिर कुछ वीडियोस देखने में लगा देते हैं। तो ये जो चीज है इससे हमें छुटकारा पाना चाहिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद आता है परफेक्शनिस्ट प्रोक्रास्टिनेशन। ये क्या है? ये जो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है वो हमें बार बार ये कहता है कि हमें जो काम करना है वो परफेक्ट ही करना है, और इसी चक्कर में हम काम को थोड़ा टालते जाते हैं। सपोज अगर हम कोई वीडियो बनाने जा रहे हैं तो हमारा सारा ध्यान उस पे लग जाता है कि बहुत ज्यादा वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जो कैमरे की पोजीशन वगैरह है वो सब सही होना चाहिए, और इस चक्कर में हम अपना काम शुरू ही नहीं कर पाते, वो वीडियो बना ही नहीं पाते। इसी का नाम है परफेक्शनिस्ट प्रोक्रास्टिनेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, काम को बार बार टालने लग जाते हैं, इसी आशा में कि हम जो भी करेंगे हमेशा परफेक्ट ही करेंगे और हमें जो करना है काम वो परफेक्ट ही होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ब्रेन हमारे साथ गेम्स खेलता है उसमें आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। जब हमारे ब्रेन को क्लियर कट एम हमारे सामने नहीं होगा, ब्रेन के सामने क्लियर कट मोटिवेशन नहीं होगा कि हमें ये काम क्यों करना है और किस तरह से ये काम हमें फायदा करेगा, तब तक वो काम हम टालने की कोशिश करेंगे। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है और ब्रेन का एक तरीका है प्रोक्रास्टिनेशन को बार बार आपके दिमाग में डालने का। इसीलिए जब भी कोई काम शुरू करें, जो भी मोटिवेशन आपका है काम करने के लिए, उसको अपने सामने रखें, बार बार दोहराएं मन में, ताकि आप काम को स्मूथली कर सकें, टालने की तरफ ना जाएं, ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ ना जाएं। लास्टली एक हमारी आदत जो प्रोक्रास्टिनेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाती है और वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। अगर हम टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो काम प्रायोरिटाइज करने के हैं वो नहीं कर पाएंगे और अननेसेसरी कामों में हमारा टाइम वेस्ट होगा, जिससे अगेन काम टलता जाएगा और प्रोक्रास्टिनेशन और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हमारा ब्रेन हमारे साथ गेम खेलता है, हमें इन सब का ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए आप उस पे सोचिएगा और उसको कैसे ओवरकम करना है उस पे सोचिएगा। उस पे मैं आपको हैक्स भी दूंगा आगे जाके कि किस तरह से उनको निपटना है। यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया था लगभग 1 साल पहले, और उससे 1 साल पहले मतलब 2 साल पहले हमने कोशिश की थी यूट्यूब चैनल बनाने की। वहां पे हम यही सोचते रह गए कि बहुत अच्छा कैमरा होना चाहिए, बहुत अच्छी एडिटिंग होनी चाहिए, आज नहीं कल करेंगे, आज मैं अपने हॉस्पिटल में बिजी हो गया हूँ, आज मैं थोड़ा थक गया हूँ, कल से करेंगे। और ये करते करते पूरा 1 साल निकल गया। आखिरकार हमने चैनल शुरू किया और आज आप सबके प्यार की वजह से इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर भी हो गए। तो ये एक एग्जांपल था और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि प्रोक्रास्टिनेशन कैसे मेरे माइंड के साथ भी खेला और उसको मैंने कैसे ओवरकम किया, ये मैं आपसे आगे शेयर करूँगा। दोस्तों, काम टालने की इस आदत की वजह से हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ सकते हैं। क्या है वो नेगेटिव असर? आप काम टालते जाते हैं, इसकी वजह से आपकी डेडलाइन मिस होती है, जो इंपॉर्टेंट काम आपको करना है वो नहीं हो पाता, इससे आपकी चिंता बढ़ती है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस और चिंता बढ़ती है और काम भी पूरा नहीं हो पाता। इसकी वजह से लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आना, आत्मविश्वास की कमी आना, ये बिल्कुल ऑब्वियस है, आएगा ही आएगा। और इस तरह से जब लो सेल्फ एस्टीम आप फील करते हैं तो कई बार डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, जो कि काफी सीरियस हो सकता है। हमारे काम की क्वालिटी पे भी असर पड़ता है और जब हमारा काम सही से नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारे रिलेशनशिप उस पर भी बहुत नेगेटिव असर पड़ता है इस तरह की प्रोक्रास्टिनेशन की आदत से। तो आइए जानते हैं कि कैसे अब प्रोक्रास्टिनेशन को हम अपने जीवन से खत्म कर सकते हैं। वो कौन सी टिप्स हैं जिसे अपना के आप प्रोक्रास्टिनेशन को हमेशा के लिए बाय बाय कह सकते हैं। 1 मिनट रूल, ये क्या है? 1 मिनट रूल का मतलब है 1 मिनट का टाइम लगाइए, जो भी फैसला लेना है उसे 1 मिनट से ज्यादा मत दीजिए। अगर आप 1 मिनट से ज्यादा देंगे तो लिम्बिक सिस्टम हावी हो जाएगा और काम को टालने की कोशिश करने लगेगा आपका ब्रेन। इसका एक एग्जांपल है, सुबह आप उठने की एक आदत डालते हैं कि मैं 5 बजे उठूंगा रोज, अलार्म लगाते हैं उसके लिए, और जब अलार्म बजता है तो आप नींद में उठ के अलार्म को बंद करने जाते हैं। उसी समय वो 1 मिनट में आपको डिसीजन लेना है कि नहीं, मुझे अभी उठना है, अलार्म बंद करना है, अपना मुंह धोना है, ब्रश करना है,
और अपने काम में जुट जाना है। वहीं पे वो 1 मिनट में अगर आपका लिम्बिक सिस्टम हावी हो गया तो वो डेफिनेटली आपको वापस काम टालने की तरफ लेके जाएगा और कहेगा 10 मिनट का स्नूज लगा लेता हूँ, 10 मिनट बाद फिर से उठ जाऊंगा। और ऐसा कभी नहीं होता। वो 10 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है पता भी नहीं चलता। इसलिए जो भी डिसीजन लेना होता है इंपॉर्टेंट समय पे, वो 1 मिनट से ज्यादा का समय मत लगाइए। अगर 1 मिनट से ज्यादा समय आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका लिम्बिक सिस्टम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे हावी होगा और डिसीजन लेने में आप उतना ही देरी करेंगे, काम टालने की तरफ उतना ही ज्यादा जाएंगे। दूसरा हैक है चंकिंग टेक्निक। ये क्या है? जब भी कोई बड़ा काम हमारे सामने आता है तो परफेक्शनिस्ट प्रोक्रास्टिनेशन थोड़ा बहुत आ ही जाता है और कोशिश रहती है कि सही से पूरा काम करेंगे, परफेक्टली पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और इसका कारण है कि बड़ा काम जब हमें लगता है तो हमारा दिमाग भी उस तरह से रिस्पॉन्स करने लग जाता है और थोड़ा थोड़ा टालने की कोशिश करने लग जाता है कि यार इतना बड़ा काम तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कुछ और चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर लेता हूँ, ये बड़ा काम तो नहीं हो पाएगा। और होता यही है कि वो काम जाता है। यहाँ पे आपको चंकिंग टेक्निक अपनानी है। चंकिंग टेक्निक का मतलब है जो भी बड़ा काम आपने हाथ में लिया है उसे लिखें एक पेपर पे और उसके कुछ स्टेप्स बना लें, छोटे छोटे स्टेप्स बना लें और हर एक स्टेप वाइज अपने काम को करने की कोशिश करें। स्टेप वाइज जब आप काम करेंगे उस जो भी आपने लिखा है उसके अनुसार, तो डेफिनेटली आप बेटर कर पाएंगे। और जो एक बड़े काम का बहुत ब्रेन पे असर पड़ेगा, ओवरवेलमिंग जो आप फील करेंगे कि बहुत बड़ा काम है नहीं हो पाएगा, उसे आप देखेंगे कि आप आसानी से कर पा रहे हैं। इसी का नाम चंकिंग टेक्निक है और ये भी बहुत अच्छी चीज है प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में है आजकल और उसका नाम है डोपामिन डिटॉक्स। इसका मतलब क्या है? डोपामिन का जो सिक्रीशन है हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा बढ़ गया है ड्यू टू यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन पे खासकर जो शॉर्ट कंटेंट है, शॉर्ट वीडियोस हैं, रील्स हैं, ये आपके डोपामिन को सर्ज करती हैं ब्रेन में और उससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आता है, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। तो डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए बिल्कुल अपने मोबाइल फोन से दूर रहें। कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कोई नया वीडियो आ रहा है, इन सब चीजों से दिमाग को अगर दूर रखेंगे तो डोपामिन का लेवल नीचे आएगा और जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक गलत असर पड़ता है दिमाग पे, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए आजकल बहुत लोग डम फोन भी यूज करने लगे हैं। डम फोन का मतलब है अपोजिट ऑफ स्मार्टफोन। डम फोन में ये सारे सोशल मीडिया वाली चीजें नहीं होती है, सिर्फ कॉलिंग के लिए होता है और ये डोपामिन डिटॉक्स का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा युवा आजकल डम फोन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट हैक है अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बना। दोस्तों, जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि लिम्बिक सिस्टम एक तरफ है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक तरफ है और हमें मजबूत बनाना है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ताकि वो डिसीजन ले सके, लॉजिकली चीजों को, काम को कैसे निपटाना है इसकी तरफ जा सके, बजाय कि लिम्बिक सिस्टम जो बहुत ज्यादा फियर और एंजाइटी प्रोड्यूस करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कैसे मजबूत करना है इसके ऊपर हमने वीडियो बनाए हैं, वो जरूर देखिएगा आप। मेनली इसमें जो चीजें हैं वो अच्छी एक्सरसाइज आपको बॉडी की करनी है। हेल्दी रहेंगे तो माइंड भी आपका हेल्दी रहेगा, डिसीजंस सही से ले पाएगा। स्लीप आपकी अच्छी होनी चाहिए, ईटिंग हैबिट्स आपके सही होने चाहिए। इसके बाद जो हैक है उसका नाम है रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम क्या है? रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब है जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं तो एक स्टेप वाइज जो आपने प्लान बनाया था, जैसा मैंने पहले बताया, उस प्लान के अनुसार जो भी एक स्टेप खत्म होता है उस समय अपने आप को कोई रिवॉर्ड दीजिए। इससे आपके ब्रेन में इस तरह के हार्मोन रिलीज होंगे जो आपको एक सेटिस्फेक्शन देंगे और आगे काम को बढ़ाने के लिए एक मोटिवेशन भी देंगे। ये रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। अगर आपको कोई गेम खेलना पसंद है तो वो आउटडोर गेम आप खेल सकते हैं, जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगी और रिवॉर्ड टेक्निक की वजह से आपका जो ब्रेन है वो प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करता चला जाएगा। दोस्तों, ये सारे हैक्स न्यूरोसाइंस पे आधारित हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च करके इस तरह की चीजें निकाली हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगी। आप कौन सा हैक अपनाने वाले हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप एक लॉन्ग वीडियो चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पे वीडियो बनाने की और आप तक लाने की। न्यूरोमेड टॉक्स पे हमारा प्रयास है कि ब्रेन, स्पाइन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पे आप तक लेकर आए बिल्कुल साइंटिफिक बेस्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू सो मच।